हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं तीस्ता रिवर के ऊपर। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका है। चलिए सबका एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्रा को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तिब्बत के अंदर इसको सांगपो रिवर कहा जाता है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश के अंदर में इसका अलग नाम दिया जाता है, जैसे दिहांग, इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में दिया जाता है। और आसाम के छोटे ट्राइबल्स के जो लोग होते हैं, छोटे एरिया के अंदर में छोटे से जगह है जहाँ पर लुइत इसको भी कहा जाता है। और फिर आगे चल करके इसका जमुना नाम पड़ जाता है बांग्लादेश के अंदर। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। इसका लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको याद रखना है। हर जगह जो इसका लेंथ मिल जाएगा 3030 किलोमीटर, लेकिन एनसीईआरटी में देखेंगे तो 2880 किलोमीटर इसका लेंथ मिल जाता है। सारी कहानी इसमें हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा का अलग अलग नाम कौन कौन सा है। तो यारलुंग जो कि हम लोग तिब्बत के अंदर ही बोलते हैं, या सांगपो तिब्बत के अंदर बोलते हैं। सियांग और दियांग, इसको अरुणाचल प्रदेश के अंदर में सियांग या दिहांग बोलते हैं। ठीक है। लुइत जो असम के छोटे पार्ट्स में, तो आसामीज लोग इसको लुइत बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर को। अगर हम लोग बात करें ब्रह्मपुत्रा कितने कंट्री से पास करती है, तो 2 कंट्री से पास करती है। एक तो ओरिजिनेट होती है चाइना से, जो कि हम लोग जानते हैं तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, कैलाश रेंज से। और कैलाश रेंज जो है तिब्बत के अंदर चाइना का पार्ट है, इसलिए हम लोग बोलते हैं चाइना से ओरिजिनेट होती है। और फिर इंडिया में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो है पहला कहाँ से गई, तो चाइना से ओरिजिनेट हुआ, इंडिया के अंदर इंटर की, और इंडिया के बाद में ये जा करके चला जाता है कहाँ पे, तो बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश। तो ये 3 देश से पास होती है। ठीक है, मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर कितने देश में फ्लो करती है, तो 3 देश में, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, इसका लेंथ की बात करें, यहीं से 3030 किलोमीटर कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी में ये 2880 किलोमीटर आपको मिलेगा, जो कि यही आपको याद रखेंगे। इसको बहुत जगह आपको 2900 किलोमीटर भी रहेगा, तो इसी को राउंड ऑफ करिएगा तो आपको 2900 किलोमीटर मिल जाएगा। इसके बाद में हम लोग बात करें ये इसका स्थान क्या है, तो याद रखिए 9th लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 9 सबसे बड़ा रिवर है, लेकिन किस वाइज, तो ड्रेन वाटर डिस्चार्ज वाइज, मतलब जितना पानी लेकर के जाती है, सबसे मैक्सिमम 9वां नंबर स्थान है इसका, जो सबसे ज़्यादा पानी लेकर के जाती है। तो याद रखिएगा यही 9th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय द डिस्चार्ज वाटर। अगर हम लोग बात करें कि लेंथ वाइज इसका कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा 15वां इसका स्थान है लॉन्गेस्ट वाइज। लेंथ वाइज हम लोग बात करें तो इसका 15वां नंबर स्थान होता है वर्ल्ड के अंदर में। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। अब ये सारी कहानी समझ गए, तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है। जैसे कि मैं बोला कैलाश रेंज से ओरिजिनेट होती है। कैलाश रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर है, तो उस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। जिस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है उसका नाम है चेमायुंगदुंगला। ठीक है, चेमायुंगदुंगला, इसका नाम याद रखें, चेमायुंगदुंगला, एकदम सिंपल सा। चेमायुंगदुंगला ग्लेशियर से ये पास होती है, तो ये आपको नाम याद रखना है। तो ओरिजिन कहाँ, कैलाश रेंज अगर हो तो ऑप्शन में वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो एक पार्टिकुलर ग्लेशियर का नाम पूछ देगा तो आपको चेमायुंगदुंगला आपको याद रखना पड़ेगा, जहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये ग्लेशियर कहाँ पे है, तो याद रखिए तिब्बत के अंदर में एक ग्लेशियर है। इसके बाद में हम लोग बात करें कि ओरिजिनेट तो होती है कहाँ से, तो कैलाश रेंज से, चेमायुंगदुंगला के पास से, लेकिन ये जाकर के माउथ कर जाती है गंगा रिवर में, जाकर के मिल जाती है। माउथ करना मतलब मिल जाती है। तो याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल, ये माउथ कहाँ पे जाकर मिलती है, गिरती कहाँ पे है, तो याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल विद द गंगा के साथ में जाकर के यहाँ मिल जाती है। उसके बाद में इसका एक इम्पॉर्टेंट थिंग और है जो इसको आप याद रख सकते हैं, जैसे कि मांजुली आइलैंड जो है इसी रिवर से बना हुआ है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, माजुली आइलैंड। तो इसको भी याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा रिवर ही माजुली आइलैंड को फॉर्म करती है। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग नाम की बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि तिब्बत में हम लोग सांगपो रिवर बोलते हैं इसको, अरुणाचल प्रदेश में दियांग या सियांग बोलते हैं इसको, और असम के अंदर ब्रह्मपुत्रा या फिर एक लुइत भी नाम दिए थे वो बोलते हैं, और बांग्लादेश के अंदर इसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक है, जमुना कब होता है, जब तीस्ता रिवर इसके साथ में मिलती है। तो याद रखिएगा तीस्ता रिवर पे एक लेक्चर है, उसको देख लेंगे। और तीस्ता रिवर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा है, मतलब सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा का। इतना बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब समझिएगा, यहाँ से एक और बात समझ लीजिए, जो कि मैप वाइज हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बाउंड्री जो बनाया हूँ ये है बांग्लादेश, इसके अंदर बांग्लादेश का ये बाउंड्री है। मतलब ये सारी कहानी कहाँ पे हो रही है, बांग्लादेश के अंदर। ओरिजिनेट कैलाश रेंज जो कि तिब्बत के अंदर में पड़ता है, वहाँ से ओरिजिनेट होकर ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है और यहाँ पे इंटर करती है कहाँ, यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे है इंडिया,
अरुणाचल प्रदेश में जाकर के एंटर करती है, ठीक है। और वहाँ से आकर के फिर बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश से होते हुए इधर से गंगा रिवर जा रही है और इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे आकर के मिल जा रही है। इधर से याद रखिएगा देवप्रयाग से गंगा रिवर का ओरिजिन ऐसे मानिएगा तो फिर दो रिवर मिल करके हम लोग जानते हैं अलकनंदा और भागीरथी मिल करके गंगा रिवर फॉर्म करती है, ठीक है। तो भागीरथी स्थान वाले को ही माना जाता है कि ये ओरिजिनेट स्थान है। तो याद रखिएगा देवप्रयाग से निकली गंगा और यहाँ से आकर के कहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन की। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर में गंगा को तो गंगा ही कहा जाता है। इसी गंगा नदी को जब हम लोग बांग्लादेश में आते हैं तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। जब इधर से ब्रह्मपुत्रा आके इसको मिल जाती है तो इसका नाम चेंज होकर के हो जाता है मेघना। याद रखिएगा। इधर से याद रखिए ब्रह्मपुत्रा को यहाँ से सांगपो बोलते हैं, फिर सांगपो के बाद ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा के बाद इसके बाद जब हम लोग आते हैं वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर तो इसको जमुना बोलते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट है, इतना आपको कम से कम याद रखना चाहिए। चलिए कुछ बातें अब आगे बढ़ाते हैं। इसमें कंसेप्ट और भी क्या है, जैसे कि ड्रेनेज एरिया। हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिवर है उसका विस्तार मतलब ड्रेनेज एरिया कहाँ तक हो सकते हैं। तो इसके ड्रेनेज एरिया जो है ये अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और नागालैंड, सिक्किम तक इसका फैला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसमें लगभग मेन भूमिका अदा करता है तो ब्रह्मपुत्रा रिवर ही करता है और उसके ट्रिब्यूटरीज करता है। तो याद रखिएगा अगर ड्रेनेज वाइज हम लोग बात करें कि इसका विस्तार कहाँ तक है तो ये आपको स्टेट याद रखना पड़ेगा कि यहाँ तक इसका पानी का विस्तार है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। जैसे कि इसका ट्रिब्यूटरीज भी इसका पानी लेकर के आ रहे हैं, जहाँ तक इसका ट्रिब्यूटरीज है उसका विस्तार वहाँ तक उसका ड्रेनेज माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा इसका ड्रेनेज एरिया। पासेस थ्रू अगर हम लोग बात करें मुख्य रूप से कितने इंडिया का कितने स्टेट से पास करता है मुख्य रूप से, तो याद रखिएगा दो स्टेट है, एक तो अरुणाचल प्रदेश, फिर असम में आती है, असम से होते हुए जा करके बांग्लादेश में चली जाती है। कुछ पार्ट्स मेघालय में पड़ती है लेकिन मुख्य रूप से बसती है तो दो अपने स्टेट से पास करती है। इसके बाद राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करें मतलब सहायक नदी, यहाँ राइट लिखा है, ट्रिब्यूटरीज आप समझिएगा कि मतलब सहायक नदी, राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ कामेंग, मानस और बेकी ये इसका कौन चीज़ है, राइट ट्रिब्यूटरीज है। रायदक, तीस्ता रिवर इंपॉर्टेंट है, इस पर एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसको पहले देख सकते हैं, ठीक है। और सुबनसिरी ये सब जो रिवर है ये कौन सा, राइट ट्रिब्यूटरीज है। उसी तरह लेफ्ट की बात करें तो लसा, न्यांसा, रोहित और धनसिरी और कोलोंग ये जो है इसका कौन सा, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ बातें जरूर याद रखना पड़ेगा। इसके ऊपर हम लोग बात करें मेन डैम के ऊपर तो 3 डैम आपको कम से कम याद रखना होगा। एक डैम है रंजीत डैम जो कि सिक्किम के अंदर है, ये तीस्ता रिवर के ऊपर है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा के ऊपर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें छूट गया था तो इसमें इतना लिखा दिया, बल्कि सब जो है इसी रिवर के ऊपर है। जैसे सुबनसिरी डैम ये कहाँ, अरुणाचल और असम के बॉर्डर पे है, तो याद रखिएगा दोनों में पड़ता है, इसलिए सुबनसिरी जो पड़ता है कहाँ, डैम जो है अरुणाचल और असम में पड़ता है। उसी तरह रंगा नदी जो डैम है वो है अरुणाचल प्रदेश में, और दिहांग डैम है जो ये भी है अरुणाचल प्रदेश में। सब ये जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर ही डैम बना हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, बल्कि सब कहानी आप समझ चुके हैं। इसमें इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए रिवर के साथ। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।